हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने दो तीन चीजों को समझा। क्या समझा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दो पॉइंट चार्जेस को इफेक्ट करती है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत सारे चार्जेस आ जाए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कैसे निकाल सकता हूं डिफरेंट में। अब बहुत सारे चार्जेस में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। क्या देखी थी? लाइन चार्ज के बारे में देखा, सरफेस एरिया चार्ज के बारे में देखा, और वॉल्यूम चार्ज के बारे में देखा। इससे पहले वाली वीडियोस हमने यहां पर क्या कर दी थी सर, कंक्लूड कर दी थी। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आज की क्लासेस में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है इसको समझते हैं। अब तक हमने ये चीज नहीं देखी थी। क्या चीज नहीं देखी थी सर हमने? कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखता कैसा है, इसका शेप कैसा होता है, और कैसे ये दो चार्जेस को इफेक्ट कर रहा है, मतलब धक्का दे रहा है और धक्का या अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। हमें नहीं पता कौन करवा रहा है। तो किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमने क्या बनाया, एक नया कॉन्सेप्ट बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जिसमें हमने बोला हम लाइंस की तरह इसको बना के दिखाएंगे कि अगर ये चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ये चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ताकि हम जब कैलकुलेट करें, हम लोग जब करें कैलकुलेट, तो हमें तो दिखे कि हाँ इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। रियल लाइफ में तो नहीं दिखती, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं, हम एक इमेजिनरी लाइन से उस फील्ड को शो कर सकते हैं अपनी कॉपी में या हमारी सहूलियत के हिसाब से। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं होती, एक कर्व लाइंस होती है जो कि एक पर्टिकुलर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करवाती है। क्या करवाती है सर? रिप्रेजेंट। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर मैं बोलूं क्या होती है, तो ये क्या होगी सर? एक कर्व लाइंस होगी। कैसी लाइंस होगी? कर्व लाइंस। एक इमेजिनरी लाइंस होगी जो कि किसी पर्टिकुलर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करवा रही है, रिप्रेजेंट करवा रही है। इसकी दो तीन रूल्स देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूल्स क्या होते हैं। अगर मैं इनके रूल्स की बात करूं तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि ये कर्व लाइंस होती है। ये क्या होती है? कर्व लाइंस होती है। क्यों कर्व लाइंस बोलते हैं? क्योंकि इसमें कॉर्नर नहीं आते। हम ऐसे इसको ऐसे 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 कॉर्नर नहीं बना सकते। ये तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाने का क्या है, गलत है। कभी भी कॉर्नर्स नहीं होते। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके हर एक पॉइंट पे, लेट्स से इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे मैं एक पॉइंट ले लूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे क्या ले लूं, मैं एक पॉइंट ले लूं। तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इससे पॉइंट से एक टेंजेंट बनाऊं, क्या बनाऊं, एक टेंजेंट बनाऊं, तो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मुझे क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन मुझे क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देता है सर? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमने एक बात सीखी। क्या सीखी? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कर्व लाइंस होती है, और हर एक कर्व लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर किसी पॉइंट को लूं तो वो दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, उससे अगर मैं टेंजेंट खींच दूं। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, रूल नंबर 2, कर्व लाइन तो होती है वो तो ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो लाइंस होती है, ये जो मेरी क्या होती है, लाइंस होती है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट नहीं करती, या फिर आप क्या बोल सकते हो, क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब क्या है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहा हूं, लेट्स से मैंने एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, वो यहां जा रही थी। लेट्स से इस पॉइंट से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो यहां जा रही थी। तो अगर ये क्रॉस कर गई, अगर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर गई, क्रॉस कर गई, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर अगर मैं पॉइंट लूंगा तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां शो होगा, यहां पर शो होगा। तो एक पॉइंट कभी दो डायरेक्शन में फोर्स नहीं फील कर सकता, या दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं शो कर सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है हमें, कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये क्या करती है, लेट्स से मैं चार्ज लेता हूं, एक बार मैंने चार्ज लिया प्लस क्यू, और एक बार मैंने चार्ज क्या लिया, माइनस क्यू। लेट्स से ये मेरा क्या चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये मेरा क्या चार्ज है, माइनस क्यू। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये क्या होती है, ये प्लस से निकलती है, ये प्लस से निकलती है और माइनस में जाती है। ये प्लस से निकलेंगी और माइनस में जाएंगी, ये प्लस से निकलेंगी और माइनस में जाएंगी, प्लस से निकलती है माइनस में चली जाती है। तो ऐसे करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज आउटवर्ड टू दी पॉजिटिव चार्ज
एंड इनवर्ट टू नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी। होप ये 3 बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अपन और इसकी बातें देखें तो क्या बात देखें कि अगर मैं माइनस क्यू ले रहा हूं, मैंने क्या लिया यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लिया और यहाँ पे क्या लिया प्लस क्यू चार्ज लिया। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, कैसे बनाते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये पहले यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है। पहले क्या बनाती है, इधर सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसके बाद ऐसे जाती है, इसके बाद क्या करती है ऐसे जाती है। इसका अपन डेरिवेशन भी देख सकते हैं कि क्यों एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल होती है, हम इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल टू सरफेस। जब भी ये सरफेस के टच करेगी तो 90 डिग्री पे टच करेगी। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं एक सरफेस बनाऊं, अगर मैं क्या बना रहा हूं एक सरफेस बना रहा हूं, इस सरफेस पे मान लेते हैं मैं बहुत सारे चार्जेस बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं बहुत सारे चार्जेस बना रहा हूं। अगर मैं इस चार्ज, अगर मैं मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, लेट्स से मैं बोलता हूं कि फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, हम इस पे ले लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेते हैं। लेट्स से इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में हम बोल देते हैं यहाँ पे तो क्या लग रहा है हम बोल देते हैं कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई है, 90 डिग्री पे नहीं आई है, तो हम क्या बोलेंगे अगर मैं इसके कंपोनेंट कर दूं तो क्या होएगा, यहाँ पे आएगा क्यू ई साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू ई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू ई कॉस थीटा आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे पता है कि जो फोर्स है जीरो है, कहां पर जीरो है इस सरफेस में, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो चार्जेस होते हैं ये एक टाइम बाद खुद को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि इनका नेट फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, इनका नेट फोर्स कितना हो जाता है जीरो। तो अगर मैं बोलूं कि अगर फोर्स F बराबर, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहूं तो क्या है क्यू ई कॉस थीटा है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन मुझे पता है कितनी है जीरो, फोर्स की वैल्यू कितनी है जीरो, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा क्यू ई कॉस थीटा। अभी मैंने बताया, क्या बताया कि मेरा Q कभी जीरो नहीं हो सकता, Q नॉट इक्वल टू जीरो, और मेरा Q जीरो नहीं है तो मेरा E भी जीरो नहीं हो सकता। तो यहां से एक ही चीज आती है कि मेरा cos थीटा को मुझे कितना लेना पड़ेगा जीरो। अगर cos थीटा जीरो है तो यहां से थीटा मेरा कितना आ जाता है 90 डिग्री। तो ये बताता है, क्या बताता है कि यहां पर जो पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है ये कितना लग रहा है जीरो, कितने एंगल पे लग रहा है 90 डिग्री पे। तो यहां से एक छोटी सी बात हमें समझने की, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है ये कैसे आती है, नॉर्मल आती है, कभी भी इंक्लाइंड में नहीं आती, कभी भी हम ऐसे एक इंक्लाइंड में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं इंक्लाइंड बनाऊंगा तो मान लेते एक बार फोर्स ऐसे लग रहा है, एक बार फोर्स ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये वाले फोर्स जीरो है तो यहां से मेरे पास 90 कितना आ जाता है, थीटा बराबर कितना आ जाता है सर 90 डिग्री आ जाता है। 4 बातें मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी बता दी कि एक तो कर्व लाइंस होती है, और इन कर्व लाइंस के हर एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो वो मुझे बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कभी क्रॉस नहीं हो सकते, और जब भी इंसिडेंट करेंगे किसी चार्ज पे तो हमेशा क्या होंगे नॉर्मल टू सरफेस होंगे या फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तीसरी चीज क्या बताई मैंने कि प्लस से निकलेंगे और माइनस में क्या करेंगे चले जाएंगे। होप यहां तक की बातें आपको समझ आई होगी। और बातें देखते हैं क्या होता है एक एक करके। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस, हम इनको क्या बोल सकते हैं सर इमेज, बता दिया इमेजिनरी लाइन, और अ कर्व ड्रॉन ओवर एन एम्प्टी स्पेस, एक इमेजिनरी लाइन होती है या फिर कर्व होता है जो कि हम किस में बनाते हैं एम्प्टी स्पेस में बनाते हैं। सच दैट इट्स टेंजेंट, उसका जो टेंजेंट होता है एट ईच पोजीशन पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दैट पोजीशन। अगर मैं कर्व लाइन बना रहा हूं, इस पे पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बना दूं तो क्या देगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव से क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं, बता चुका मैं आपको, एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज, एंड कहां हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज पे, दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, हमेशा जो उनका डायरेक्शन होगा वो अवे होता है, कैसा होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, हमेशा डायरेक्शन कैसा होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव। कैसे समझ सकते हैं, अगर मैं ये प्लस बना दिया मैंने तो यहां से निकल रही है तो हमेशा कैसा होगा अवे, कैसा होगा आउटवर्ड होएगा, और माइनस में जा रही है माइनस में आ रही है तो कैसा होता है इनवर्ड, इसको क्या बोलते हैं आउटवर्ड। ये तो क्या हो जाता है मेरा आउटवर्ड हो जाता है, और इसको अपन क्या बोल देते हैं इनवर्ड बोल देते हैं। तो नेगेटिव के तो इनवर्ड होता है, पॉजिटिव के कैसा होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो एट एनी पॉइंट टेंजेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं, दिस लाइन लीव और एंटर, या तो लीव हो रही है या फिर एंटर हो रही है। कैसे हो रही है, या तो हम क्या बोल सकते हैं लीव हो रही है, या कैसे हो रही है एंटर हो रही है।
चार्ज सरफेस नॉर्मली का क्या मतलब होता है 90 डिग्री पे, इस पे भी 90 डिग्री का बनेगा, मतलब ये लाइन बनाना गलत है, पहले मुझे ऐसे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, फिर मुझे दिखाना पड़ेगा और एंटर भी किससे करवाना पड़ेगा 90 डिग्री पे ही करवाना पड़ेगा। फिर पॉइंट क्या बोलता है, फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी क्रॉस नहीं करते, बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो क्रॉस करेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रहे हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये मेरा क्या हो जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैं क्या बोलता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट पे यहां पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, यहां पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक पॉइंट के दो इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कभी कंडक्टर के पास नहीं जाती। दिस शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कैसे पॉइंट है, अगर मैं एक कंडक्टर लूं, इसको समझते हैं, अगर मैं क्या ले रहा हूं एक कंडक्टर, लेट्स से मैंने क्या ले लिया, ऐसा एक कंडक्टर ले लिया। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर में लेट्स से मेरे पास एक बॉटल है, उस बॉटल में मैंने क्या किया, होल किया, और उस होल करते मैंने उसमें बहुत सारे चार्जेस डाल दिए। क्या डाल दिए, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिए, बहुत सारे चार्जेस डाल दिए। ये मैंने क्या डाल दिए, बहुत सारे चार्जेस, उस बॉटल के अंदर बहुत सारे मैंने चार्जेस भर दिए। अब मैंने बताया, क्या बताया, ये जो चार्जेस है ये एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली रिपेल, बाहर जाने की कोशिश करेंगे, उस बॉटल से बाहर जाने की कोशिश करेंगे जिनमें उनको क्या कर रखा है, पैक कर रखा है। तो आफ्टर सम टाइम मैं क्या देखूंगा कि ये जितने के जितने चार्जेस है एक दूसरे को रिपेल करते 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 सारे के सारे इस अंदर से, इस अंदर के सरफेस से कहां आ गए, बाहर आ गए। किधर आ गए, बाहर आ गए। तो इनसाइड द कंडक्टर मैंने क्या बोला, मेरा जो चार्ज है इनसाइड द कंडक्टर, मेरा जो क्या हो गया, चार्ज हो गया, ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। अगर मेरा इनसाइड द कंडक्टर चार्ज मेरा किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पर सरफेस पे कैसे टिका हुआ है, इधर भी तो और करना चाहिए था, और ज्यादा इसको धक्का देना चाहिए था। तो हमने देखा कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसके बाहर एयर है, इसके बाहर क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारी एयर है, और एयर जो होती है ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। एयर हमारी क्या होती है, इंसुलेटर। तो ये चार्जेस तो रिपेल कर रहे हैं लेकिन एयर उनको ले नहीं रही, क्योंकि एयर क्या है, इंसुलेटर है। अगर मैं एयर को हटा के, इंसुलेटर को हटा के एक और कंडक्टर इसमें ऐड कर देता तो इस सरफेस से इस सरफेस पे मूव कर जाते, यहाँ पे मैं फिर एक कंडक्टर ऐड कर देता तो इस सरफेस से और आगे जाते और आगे जाते, ऐसे करके इन्फिनिटली। मैं चाहता तो राजस्थान से केरला तक एक लाइन बिछा देता चार्जेस की, कंडक्टर को कनेक्ट कर सके, लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर कुछ कनेक्ट कर ही नहीं रखा, बाहर आ गई एयर, तो अंदर से बाहर तक सरफेस तक तो चले गए, सरफेस से और आगे नहीं जा पाए क्योंकि एयर ने इनको नहीं लिया। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि कोई भी जो कंडक्टर होता है इसके अंदर हमेशा चार्ज जीरो होता है, इसके सरफेस पे हमेशा चार्ज होता है। अगर मैं अंदर इलेक्ट्रोस्कोप लगाऊं तो मुझे कोई भी चार्ज नहीं दिखेगा, कोई भी रिपल्शन नहीं दिखेगा, लेकिन बाहर मुझे चार्ज दिखेंगे, सरफेस पे मुझे क्या दिखेंगे, चार्ज। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये यही बता रहा है, क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास, बता चुका। दिस शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाती है। आगे चलते हैं, आगे मुझे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स इन अ चार्ज फ्री रीजन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कंट्रैक्शन इन लेंथ। These explain the existence of electric force of attraction between the two oppositely charged particle। दो पॉइंट और समझते हैं, यहां से क्या समझते हैं, देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास दो अपोजिट चार्ज है, कैसे चार्ज है सर, अपोजिट। एक तो मैंने कैसा चार्ज ले रखा है, माइनस क्यू, एक तो चार्ज कैसा ले रखा है मैंने, माइनस का क्यू, और एक मैंने चार्ज कैसा ले रखा है, प्लस क्यू ले रखा है। कितना ले रखा है सर मैंने, प्लस क्यू। ये मेरा माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये मेरा क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया। मैंने इमेजिन किया कि ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है रबड़ की तरह होती है। कैसी होती है, रबड़ की तरह। रबड़ कैसा होता है हमारा, या इलास्टिक कैसा होता है, अगर मैं इसको खींच रहा हूं, अगर मैं एक इलास्टिक को खींच रहा हूं, इमेजिन करो कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इलास्टिक की तरह, आपने उसको एक पॉइंट तक खींचा, इतना खींचा कि टूटे नहीं, मान लेते अपन इस पॉइंट तक खींचा। अब मुझे अपने हाथों पे फील हो रहा है कि वापस अपनी पोजीशन में जाना चाह रही है, लेकिन अपन ने इसको स्टिक कर दिया,
हम इसको जाने नहीं दे रहे, बट ये कंटिन्यूस कोशिश कर रही है कि अपनी पोजीशन में जा सके। तो हम भी मान के चलते हैं कि दो जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं अपोजिट साइन के, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जब अपोजिट साइन के, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है इस प्रॉपर्टी के साथ काम करती है कि ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह होती है जो अपनी पोजीशन में वापस जाना चाहती है। तो इनमें जब मैं बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं, इनमें जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं, इनके अंदर जब मैं क्या बनाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं, तो मान लेते हैं हमने बोला, क्या बोला कि पॉजिटिव से जा रही है, हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और हमने क्या बोल दिया, और नेगेटिव में आ रही है। वापस हमने बोला पॉजिटिव में जा रही है और नेगेटिव में आ रही है। तो ये इस तरीके से आती है। अब मान लेते हैं इसको हमने फिक्स कर दिया, यहां पर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वापस अपनी पोजीशन में आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पर इमेजिन किया ये रबड़ की तरह, ये एक इलास्टिक की तरह। तो यहां से हम कंक्लूड करते हैं क्योंकि ये अपनी तरफ आना चाह रही है, इसलिए अपोजिट जो चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। तो यहां से मैंने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between opposite charges, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। लेकिन मान लेते हैं दोनों चार्जेस सेम हो जाते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि ये भी मेरा क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और ये भी मेरा क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो जो प्लस प्लस होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं वो इस तरीके से नहीं बनते, स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह नहीं बनते, वो ऐसे बनते हैं, वो हम बोलते हैं ये ऐसे जाते हैं, कर्व में जाते हैं। कैसे जाते हैं, ऐसे कर्व में जाते हैं, ऐसे क्या जाते हैं, कर्व में जाते हैं। और ये इस तरीके से जाते हैं, मान लेते हैं ये ऐसे कर्व में जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही स्ट्रेट होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, दोनों ही स्ट्रेट। तो एक लाइन इस पे दबाव बनाना चाहेगी, मतलब क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी, इस पे क्या लगाएगी, कंटिन्यूस फोर्स लगाएगी, क्योंकि क्या जाना चाह रही है, इसको दबाना चाह रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में आना चाहती है। और सेम इसको दबाना चाहेगी, क्योंकि ये भी क्या आना चाहती है, स्ट्रेट लाइन में आना चाहती है। तो ये वाला इस पे लगाएगा, सेम हमने देखा ये इस पे लगा रहा है और ये इस पे लगा रहा है। तो क्योंकि ये इसको दबाना चाह रहा है, मतलब अपने से दूर भेजना चाह रहा है, इसको दबाना चाह रहा है, मतलब अपने से क्या भेजना चाह रहा है, दूर भेजना चाह रहा है। तो इसलिए हम यहां से कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं, कि जो सेम साइन वाले चार्ज होते हैं इसमें हमेशा क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां से मैंने दो पॉइंट कंक्लूड किए। क्या कंक्लूड किए सर, कि जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की। दिस एक्सप्लेन द एक्सिस्टेंस, ये एक्सप्लेन करता है एक इलेक्ट्रिक फोर्स को, अट्रैक्शन को, बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों में एक टेंडेंसी है। क्या, कैसी टेंडेंसी है, अपनी पोजीशन में वापस आने की। तो ये हमें क्या शो करता है, अट्रैक्शन का। सेम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सपेंड, कैसी टेंडेंसी होती है, एक्सपेंड, लिटरली एक्सपेंड होने की भी क्या होती है, टेंडेंसी होती है। ये जो टेंडेंसी है ये हमें क्या शो करती है, ये हमें शो करती है इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। ये क्या शो कर रही है, रिपल्शन बिटवीन टू लाइक, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस। होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ आई होगी। कौन सी समझ आई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या कर रहे हैं, कैसे प्लस से जा रहा है नेगेटिव में आ रहा है, प्लस से जाके नेगेटिव में खत्म हो रहा है, क्रॉस कभी नहीं हो रहे, हर पॉइंट की टेंजेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहे हैं। एक टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कि हमें अट्रैक्शन दिखाता है, एक टेंडेंसी होती है रिपेल करने की या लिटरली इनवर्ट दौड़ने की जो कि हमें क्या दिखाता है, रिपल्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, बिटवीन टू लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन दिखाता है। तो होप ये सारी प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से समझ ली होगी। किनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शेप्स ऑफ फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक या इस पूरे चैप्टर को देखें तो हम दो ही चीजें देख रहे हैं, एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई भी चीज है वो पॉइंट चार्जेस पे कैसे हो रही है और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस पे कैसे हो रही है। जैसे सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, पॉइंट चार्जेस पे कैसे बिहेव कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस पे कैसे बिहेव कर रहा है। अब हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे देखा, पहले पॉइंट चार्जेस पे देख लिया क्या क्या होता है। अब इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनके जो इमेजिनरी लाइंस है, इनके जो डायग्राम्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मतलब जब बहुत सारे चार्जेस आ जाए तो कैसे बनेगी, वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं, क्या देखूं,
कि ये प्लस है, ये मेरा क्या है प्लस। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो भी मेरे क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में कैसे होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे होती है डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज में मेरी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन, कैसी है आउटवर्ड डायरेक्शन, बता चुके हैं आपको अच्छे से। और यही अगर अपन नेगेटिव चार्ज के देखें तो इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका जो मेरा कैसे निकल के आएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन किसका नेगेटिव चार्ज का, ये होता है इनवर्ड। कैसा होता है सर आपका इनवर्ड, ये मेरा कैसा डायरेक्शन आ गया इनवर्ड। तो ये तो पॉइंट चार्जेस की बात होगी जो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अगर मैं लाइन ऑफ चार्जेस ले लूं, मैं क्या ले लूं सर आपका लाइन। हाँ चलो ये देख लेते हैं, हम ये भी पढ़ के आ चुके हैं पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, और यहाँ पर दो प्लस प्लस हो तो ऐसे बिहेव करती है, जो प्लस माइनस हो तो ऐसे। ये वाला किसका डायग्राम है, इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं जब हमारे पास क्या है अनलाइक चार्जेस है। कैसे चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस है। और ये वाला किसका डायग्राम हो गया, हमारा क्या हो गया लाइक चार्जेस का, लाइक चार्जेस का डायग्राम हो गया। अनलाइक का हमने बहुत अच्छे से बनाया था, लेट्स से ये माइनस क्यू हो गया और ये क्या हो गया प्लस क्यू हो गया। तो हमने बताया था कि प्लस से निकलेंगी और माइनस में जाएंगी, प्लस से निकलेंगी और माइनस में जाएंगी, प्लस से निकलेंगी और माइनस में जाएंगी। तो इनका डायरेक्शन कैसा होता है सर आप, ये हो गया प्लस से निकल रही है और माइनस में जा रही है, प्लस से निकल रही है और माइनस में जा रही है। सेम ये किसका हो गया, दोनों जब प्लस प्लस ले लेते हैं, ये भी प्लस हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया प्लस हो गया। तो कैसी बनती है, इस टाइप की बनती है। ये मेरी कैसे बन गई, ये इस टाइप की मेरी क्या बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाती है। अगर मैं बात करूं लाइन चार्ज की, किसकी बात करूं लाइन चार्ज, अब हम बात करते हैं लाइन चार्ज की। ये तो अब तक पॉइंट चार्जेस की बात हो रही थी। लाइन चार्जेस में देखें, सबसे पहले तो अगर मुझे पता हो लाइन चार्ज होते क्या है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि अगर मैं एक बड़ा सा ये बनाऊं, मैंने एक लाइन बनाई और इस लाइन पे मैंने क्या दे दिए बहुत सारे चार्जेस दे दिए। क्या दे दिए, बहुत सारे मैंने चार्जेस दिए। मैंने क्या दे दिए, बहुत सारे चार्जेस दे दिए। तो हमने इस लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो सीख लिया था, लेकिन ये जो लाइन चार्जेस है इनसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा। तो कैसा बनेगा आइए देखते हैं। लेट्स से वापस से मैं बनाता हूं एक लाइन चार्ज, ये मैंने क्या बना लिया, ये मेरा हो गया लाइन चार्ज और इस पे बहुत सारे चार्जेस है। लेट्स से ये क्या है चार्जेस ले लेते हैं, ये अपन ले लेते हैं, ये मैंने चार्जेस ले लिए कुछ, ये मैंने ले लिए चार्जेस। अब इस चार्ज पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसा बनेगा, हमें पता है आउटवर्ड बनेगा। कैसा बनता है सर आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का हम कैसे दिखा सकते हैं, लेट्स से ये ऐसे गया, तो अगर इस पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए तो हमें पता है कैसे बनेगा, ये आउटवर्ड बनेगा ऐसे, ये भी आउटवर्ड, तो यहां से भी आउटवर्ड, इधर से भी आउटवर्ड, इधर से भी आउटवर्ड और इधर से भी आउटवर्ड। सेम इसका बन जाएगा, ये भी ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। सेम इसका भी बन जाएगा, ये ऐसे बन गया इधर इधर, ये ऐसे इस डायरेक्शन, ये ऐसे इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन। सेम इसका भी बन जाएगा, ये इस डायरेक्शन में गया, आउटवर्ड आउटवर्ड गए, ये भी आउटवर्ड आउटवर्ड गए, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, यहां से भी क्या निकल गया आउटवर्ड आउटवर्ड। सेम इसमें बना लेते हैं अपन, सेम इसमें बना लेते हैं और सेम इसमें बना लेते हैं, आउटवर्ड आउटवर्ड। अगर मैं इन सबको एक सर्कल से ऐड कर दूं, किससे ऐड कर दूं अपन, एक सर्कल से ऐड कर देते हैं। लेट्स से ये ऐसा हो गया, लेट्स से ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया और ये भी क्या हो गया ऐसे हो गया। क्योंकि ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला कंटिन्यूस इसको रिपेल कर रहा है, ये वाला कंटिन्यूस इसको रिपेल कर रहा है। तो यहां पर हमेशा हमें कैसी मिलती है, स्ट्रेट लाइंस मिलती है। कैसी मिलती है सर, यहाँ पे हमेशा कैसी मिलेंगी, स्ट्रेट लाइंस मिलती है, स्ट्रेट लाइंस मिलती है।
स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि कर्व नहीं होने देते। देखा जाए तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, कर्व होती है, बट क्योंकि ऊपर वाला भी इसको धक्का दे रहा है, नीचे वाला भी इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये कर्व लाइंस कैसी हो जाती है, चपटी होके सीधी हो जाती है, तो ये बनता है लाइन। लेकिन अगर मैं, ये तो इन्फिनिट की बात होगी, मान लेते हैं यहां पर अपन एंड कर लेते हैं, यहां पर अपन क्या कर लेते हैं, एंड। एक मेरा चार्ज यहां पर है, यहां पर एंड कर लेते हैं, और एक अपना चार्ज मान लेते हैं अपन यहां पर एंड कर लेते हैं, तो अब ऊपर कुछ नहीं है। अब मैंने क्या देखा, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, अब ये कर्व में बनेगी। कैसे बनेगी, ये भी ऐसे कर्व बनाएगा, यहां से भी कर्व बनेगा, 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 और यहां से भी कर्व बनेगा। सेम कर्व नीचे बनेगा, यहां से भी कर्व बनेगा, इधर भी कर्व बनेगा, इधर भी कर्व बनेगा, इधर भी और इधर। तो ये ऐसे कर्व बन जाते हैं। तो ऊपर नीचे तो ऐसे चलते हैं, और बीच में क्योंकि इक्वल फोर्स लगता है, तो ये क्या बन जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस बन जाते हैं। तो ये बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू लाइन चार्जेस। तो ये मेरा जो डायग्राम है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरा, तो ये करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ या ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज का तो हमने देख लिया, लाइन चार्ज का तो हमने लाइन चार्ज का तो देख लिया। अब एक और देखते हैं, क्या देखते हैं हम, लाइन चार्ज की जगह हम क्या देखते हैं, अगर मैं एरिया ले लूं, क्या ले लेते हैं अपन, एरिया। लेट्स से दो पैरेलल है, क्या है हमारे, दो पैरेलल एरियाज है। मैंने बनाया एक सरफेस, मैंने ऐसे बना दिया, एक सरफेस मैंने ऐसे, ये मैंने बनाया, ये मैंने एक सरफेस बना दिया, और इसी के पैरेलल मैंने एक और दूसरा सरफेस बनाया। लेट्स से ये मैंने क्या बना दिया, इसी के पैरेलल एक दूसरा सरफेस बना दिया, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा सरफेस हो गया। अब मैंने क्या देखा, मैंने बोला इसमें भी क्या है, प्लस चार्जेस। लेट्स से ये क्या है, प्लस चार्जेस है, और यहां पर अपन बना लेते हैं नेगेटिव चार्जेस। ये मेरे क्या है, तो इस पे हम ले लेते हैं नेगेटिव चार्जेस, इस पे हमने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्जेस ले लिया। अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए, तो हमें पता है कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, कि प्लस से नेगेटिव कैसी बनती है, हमारी प्लस से जाती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, प्लस से जाती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, फिर प्लस से जाती है नेगेटिव की तरफ, प्लस से जाती है नेगेटिव की तरफ, प्लस से जाती है नेगेटिव की तरफ, प्लस से जा रही है नेगेटिव, प्लस से जा रही है नेगेटिव। ये तो बीच की है, ये तो क्या है हमारी बीच की। क्यों, क्योंकि ऊपर से भी झटका लग रहा है, नीचे से भी झटका, ये भी पॉजिटिव, इसको यहां से ऊपर रिपेल कर रहे हैं, ऊपर वाले इसको नीचे से रिपेल, तो ये जो कर्व ना होके क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। लेकिन अगर ऊपर वाले की बात करें, कैसी बात करें अपन, ऊपर वाले, तो जो ऊपर वाली फील्ड लाइंस बनेगी, कैसी फील्ड बनेगी, जो ऊपर वाली फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, कर्व के अंदर बनेगी। कैसी बनेगी, ये मेरी क्या आ जाती है, ऐसे कर्व आ जाता है। कैसी बनेगी, ऊपर वाली फील्ड लाइन कर्व, नीचे वाली भी कैसी बन जाएंगी, कर्व में बन जाएंगे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्लिंग इफेक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्लिंग इफेक्ट, कर्लिंग इफेक्ट बोलते हैं। कर्लिंग इफेक्ट क्या बोलता है, क्योंकि ऊपर अब इसको नीचे कोई दबाने वाला नहीं है, और ना ही सबसे नीचे इसको कोई ऊपर दबाने वाला है, तो इनमें कर्व दिखता है। लेकिन बीच में, क्योंकि इनमें एनी टाइम रिपल्शन दिखता है, एक दूसरे को क्या देते हैं, धक्का देते हैं, तो बीच में हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेट लाइंस होती है। बीच में कैसी होती है हमारी, स्ट्रेट लाइंस। ये हमारी कैसी है, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस है, या स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और दूसरा क्या होता है, यूनिफॉर्म होती है। ये क्या होती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या होती है, इक्वल गैप्स में होती है, इक्वल गैप्स में होती है। तो होप ये वाला भी आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया होगा। तो हमने क्या देखा, लाइन चार्ज पे देखा कैसी बन रही है, और सरफेस, दो सरफेस एरिया पे हमने देखा कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है। अगर मैं एक स्पीयर ले लूं, अगर मैं क्या ले लूं, एक स्पीयर ले लूं, क्या ले लेते हैं, एक स्पीयर ले लेते हैं। तो ये जो स्पीयर है, इस पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, क्योंकि इनसाइड मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर कंडक्टर है, अगर मैं उसमें चार्ज भरूंगा तो अपने आप रिपेल करके कहां आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। तो इसके भी सारे चार्ज अपने आप कहां जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। इनसाइड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इनसाइड क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। अब अगर इतने सारे चार्जेस इसके सरफेस पे है, और सारे के सारे मान लेते हैं अपन पॉजिटिव है,
तो इसका जो फील्ड लाइन बनेगा कैसा बनता है, आउटवर्ड। ये कैसा बनेगा, आउटवर्ड बन जाएगा। कैसा बनेगा, आउटवर्ड। तो एक स्पीयर का, क्या एक स्पीयर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा बनता है, पॉइंट चार्ज की तरह बनता है। कैसा, रेडियली आउटवर्ड। तो होप आज की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ आई होगी। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, उनके बनाने के रूल्स क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस पे बना के देखा कि पॉइंट चार्जेस पे कैसे बनती है। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया तो देखा कैसे बनती है। एक बार प्लस लिया, एक बार प्लस ले लिया, फिर देखा हमने कैसे बनती है। फिर हम थक गए कि यार पॉइंट चार्जेस बहुत हो गए, फिर हमने एक पूरी लाइन ही ले ली और उसमें बहुत सारे चार्जेस दे दिए और बोला अब देखते हैं कैसे बनती है। उसको भी हमने बनाकर देखा। फिर हमने बोला लाइन ले लेंगे। एक लाइन से क्या होते हैं, बहुत सारी लाइनें लेते हैं, उसको एक एरिया में लगाते हैं। तो अपने बहुत सारी लाइनों को एक एरिया में लगाया और देखा उस एरिया से, एक प्लेन से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है। फिर हम एरिया से भी थक गए, फिर हमने देखा वॉल्यूम में कैसे बनता है। हम स्पीयर लिया, हमने क्या लिया, एक स्पीयर, उस पे बना के देखे तो उस पे कैसे बन रही है, हमारी रेडियली आउटवर्ड बन रही है। तो होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी और आज के बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट आप घर में बहुत अच्छे से क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।